हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में क्या करने वाले हैं हम लोग, जो हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा, और एक्सरसाइज नंबर 5.6 की बात करते हैं। तो बेटा जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.6 है आपके 12th क्लास के अंदर, उसमें बेटा हमको डिफरेंशिएशन करना है पैरामीट्रिक फंक्शंस का या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। तो पहले थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि पैरामीट्रिक फंक्शन किस टाइप से होता है। पैरामीट्रिक फंक्शन, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है बेटा। देखो, एक तो होता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, इसका मतलब है y इज द फंक्शन ऑफ x। y जो है हमारा x का फंक्शन है भाई, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर मैंने क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ कि y डिपेंड्स ऑन x, यानी y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ऐसा हो गया हमारे पास कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, एफ ऑफ टी बोल दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि y इज फंक्शन ऑफ टी हो गया, मतलब y जो है t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू भी एक t का फंक्शन बोल दिया g ऑफ t, तो यहाँ पर क्या हो गया, x इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t हो जाएगा। तो x भी क्या हो गया, आपका t का फंक्शन हो गया, यानी x भी t पे डिपेंड कर रहा है। अब आपको क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे भाई, तो dy बाई dx कैसे निकालते हैं, क्योंकि y जो है t का फंक्शन है, तो यहाँ से हम dy बाई dt निकाल लेते हैं, और अपॉन में x भी क्या है आपका t का फंक्शन है, तो यहाँ से dx अपॉन dt निकाल लेते हैं। और जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा बेटा, dy बाई dx। इन्हें पैरामीट्रिक फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x एंड y, जो x और y है, बोथ both depends both depends on a parameter। एक पर्टिकुलर पैरामीटर है, जैसे x है और y है, जो एक पैरामीटर t पर डिपेंड करते हैं, किस पर, t पर डिपेंड करते हैं अपने, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, ये होते हैं बेटा आपके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स या पैरामीट्रिक इक्वेशन किसकी, पैराबोला की होती है बेटा। और इसी तरीके से अगर आपके पास देखा a cos थीटा और y इज इक्वल टू भी क्या हो गया, a sin थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्स और वाई मिलेंगे। उन पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमें जो शेप मिलेगा वो मिलेगा सर्कल। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारे सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए। तो इस तरह से हमको पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए गए होंगे और उनका डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे भाई, हमें अगर y t का फंक्शन दिया होगा तो हम dy बाई dt निकाल लेंगे, x अगर t का फंक्शन होगा तो dt बाई dx अपॉन dt निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। थीटा का होगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। आई बात समझ में, चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर और y इज इक्वल टू a t की पावर 4, यानी कि x और y दोनों किसके फंक्शन है, t के फंक्शन दिए हुए हैं। तो बेटा हम सेपरेटली क्या करेंगे, यहाँ पर dx अपॉन dt निकालेंगे, dx अपॉन dt। तो देखो 2a तो कांस्टेंट है, ये 4at हो जाएगा हमारे पास, क्या हो गया, इसका होगा 2t, तो 4at हो जाएगा। और यहाँ पर हम dy बाई dt निकालेंगे, तो dy बाई dt का क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया 4a टी क्यूब हो गया बेटा अपने पास, ठीक है। और जब dy बाई dx निकालना होगा तो dy बाई dx कैसे लिखेंगे हम लोग, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, ठीक है बच्चों। तो dy बाई dt है 4a टी क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 4a इंटू टी, 4a से 4a गया, t से t गया, तो आंसर क्या आ गया बेटा, t स्क्वायर। आई क्या बात समझ में, चलो कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन, क्योंकि यहाँ पे अब थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dx अपॉन d थीटा क्या आ जाएगा भाई, a तो कांस्टेंट है, ये a माइनस का a sin थीटा आ गया। और यहाँ पर अगर करेंगे dy बाई d थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का b sin थीटा आ जाएगा।
अब dy बाई dx निकालना है, तो क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा में डिवाइड कर देंगे dx अपॉन डी थीटा से। तो माइनस का b अपॉन साइन थीटा अपॉन माइनस का a साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा गया, माइनस से माइनस गया, आंसर आ गया b अपॉन में a। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, अगेन x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो सबसे पहले dx अपॉन dt निकालते हैं, तो ये हो जाएगा cos t, यहाँ से dy बाई dt निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा और फिर 2t का 2, ये आ गया अपने पास। तो dy बाई dx क्या लिखेंगे बच्चों, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, वैल्यू पुट कर दो भाई। तो माइनस का 2 साइन 2t अपॉन cos t। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं। तो माइनस 2 इंटू 2 साइन t इंटू कॉस टी अपॉन में cos t से cos t कट गया, आंसर आ गया माइनस का 4 साइन t। ये हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x 4t है यानी t का फंक्शन है, y इज इक्वल टू 4 अपॉन t है यानी कि ये भी t का फंक्शन है। चलिए तो क्या करेंगे, पहले dx अपॉन dt निकालेंगे, 4t का 4 आ जाएगा और dy बाई dt निकालेंगे, 4 एज इट इज, इसका माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम dx अपॉन dt की बात करते हैं, dy बाई dx की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई dt अपॉन में dx अपॉन dt। तो माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर और अपॉन में क्या जाएगा 1/4, तो 4 से 4 कट गया, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है, x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करें, सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा, तो साइन थीटा का सॉरी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस इसका क्या होगा, माइनस का 2 साइन 2 थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ऐसे ही रख दीजिए 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये आ गया अपने पास। चलो यहाँ पर देखते हैं डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का क्या होगा 2 कॉस 2 थीटा। सही है भाई, यहाँ तक आ गया। अब अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ पर भी रिमेनिंग ऐसे छोड़ सकते हैं, एज इट इज छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आंसर निकालना चाहते हैं डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो वैल्यू पुट कर दो भाई, दैट्स इट। क्या होगा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस। ठीक है, अब देखो अगर फर्दर आप चाहते हैं सॉल्व करना तो कर सकते हैं। ये cos थीटा हो गया माइनस 2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, अगर cos के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ये हमारा। ठीक है, तो फर्दर करने में कोई फायदा है क्या, कोई फायदा नहीं है ना, कोई कैंसिलेशन होगा नहीं। यहाँ साइन थीटा तो कॉमन आ जाएगा बट कैंसिलेशन होगा नहीं, क्योंकि ये 2 cos थीटा और माइनस 1 आ जाएगा, 4 प्लस 2। चलो एक बार देखते हैं इसको करके, क्या पता फैक्टराइज होकर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो फर्दर देखते हैं ये क्या बन गया, ये आ गया माइनस तो बाहर ले लिया हमने, ये अंदर आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस 2, यही आएगा बच्चों अपने पास। देखो ये माइनस का 4 कॉस का थीटा प्लस का ये प्लस का 2। ठीक है, और अपॉन में हमने क्या किया यहाँ से
अगर हमने कॉमन लिया है क्या, साइन थीटा को कॉमन ले लिया है, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 4 कॉस थीटा माइनस का 1, यानी कॉस थीटा का वैल्यू 1/4 रख के देखते हैं इसमें, तो 1/4 1/16, तो 1/4 माइनस 1 नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आप चाहें तो यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं भैया। हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या है। x इजिकल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इजिकल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा निकालो यहाँ से, a एज इट इज थीटा का 1 इसका कॉस थीटा, ये होगा dy बाई डी थीटा, a एज इट इज ये 0 इसका माइनस साइन थीटा, तो भाई dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस का a साइन थीटा अपॉन में a 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ये कैंसिल हो गया। आप चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट, तो माइनस का कॉट थीटा बाई 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अभी आया क्या समझ में, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो अच्छे समझेंगे इसमें। x दे रखा है, y दे रखा है, तो पहले हम क्या करते हैं, dx अपॉन dt निकालते हैं। तो dx अपॉन dt कैसे निकालेंगे बेटा, u अपॉन v लगाएंगे, तो v का स्क्वायर रूट हट गया, फिर v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन, तो साइन क्यूब का क्या होगा बेटा 3 साइन स्क्वायर t इंटू फिर साइन t का क्या होगा कॉस t, ये आएगा अपने पास, ठीक है भाई। देखिए फिर माइनस, फिर क्या होगा u एज इट इज, फिर v का डिफरेंशिएशन, तो रूट का 1/2 रूट x, 1/2 रूट x हो गया, और फिर जब इसका करेंगे cos t cos का, तो माइनस का साइन 2t, और फिर एक 2 भी आएगा साथ में, तो माइनस का 2 आ गया, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे ये रूट cos 2t से रूट cos 2t कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3 इंटू cos 2t साइन स्क्वायर t इंटू cos t, माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t, साइन 2t को 2 साइन t इंटू cos t लिख देता हूँ बेटा, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा cos 2t, देखो 1 पावर तो ये थी और रूट इधर आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया बेटा अपने पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड से करते हैं, dy बाई dt निकालते हैं, तो dy बाई dt के अंदर भी क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा और नीचे, v स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, cos 2t आ गया, ठीक है, फिर v एज इट इज, तो cos 2t एज इट इज रूट के अंदर, u का डिफरेंशिएशन, तो पावर का 3 cos स्क्वायर t और इसका माइनस का साइन t, फिर माइनस cos क्यूब t एज इट इज, यानी u एज इट इज, इसका करेंगे तो 1/2 रूट के अंदर cos 2t और cos का माइनस का 2 साइन 2t, याद आ गया अपने पास, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 वापस कैंसिल हो गया ये। अगेन एलसीएम लेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इधर देखेंगे हम लोग, नीचे तो यही आ जाएगा cos 2t की होल पावर 3/2, 3/2 कैसे हो गया भाई, एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम इधर जाएगा, तो ये क्या बच गया अपने पास, माइनस का 3 cos 2t cos स्क्वायर t साइन t, माइनस और माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो ये बचा हमारे पास cos क्यूब t इंटू साइन 2t, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं आगे, अब dy बाई dx निकालना है, तो क्या करेंगे, dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग, dy बाई dt में
डिवाइड कर देंगे dx अपॉन dt से, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो देखो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आता है, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं बेटा। तो देखो बच्चों, जब हम डिवाइड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और क्या बचेगा बेटा, ये आ जाएगा ऊपर हमारे पास -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t। अगेन sin 2t को क्या लिख देंगे, 2 sin t इंटू cos t। यहाँ तक आ गया भाई अपने पास dy बाई dx आ चुका है ये। अब देखो बच्चों, यहाँ से sin t निकालेंगे, यहाँ से sin t निकालेंगे, एक sin t यहाँ से निकालेंगे, एक sin t यहाँ से, sin t से sin t कैंसिल हो चुका है। cos t यहाँ से निकालेंगे, एक cos t यहाँ से निकालेंगे, सिमिलरली cos t यहाँ से निकालेंगे और cos t यहाँ से निकालेंगे, तो cos t से cos t भी कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पर -3 cos 2t इंटू में cos t, फिर +2 cos क्यूब t अपॉन में यहाँ क्या होगा 3 cos 2t, और देखिए साइन एक गया है, दूसरा साइन बच जाएगा, तो साइन t प्लस का 2 साइन क्यूब t। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर cos 2t को भी हम थीटा की फॉर्म में, मतलब हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर तो हम cos के टर्म में ब्रेक करेंगे और यहाँ पर साइन के टर्म में। क्यों? क्योंकि तो cos क्यूब t आ रहा है इसलिए cos में कर दो, यहाँ sin क्यूब t आ रहा है तो sin में कर दो, और मल्टीप्लिकेशन में भी cos आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में sin आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देखो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस, और बाहर क्या आ रहा है हमारे पास, cos t मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये हो गया अपॉन में। यहाँ पर क्या रखेंगे 3 1 -2 साइन स्क्वायर टी, और बाहर क्या है बेटा साइन टी, और प्लस का 2 साइन क्यूब टी चल रहा है अपने पास, ठीक है। चलो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, और सिंप्लीफाई हो गया, देखो कैसे हो गया, और देखो मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6 कॉस क्यूब टी प्लस का 3 कॉस टी प्लस का 2 कॉस क्यूब टी, और अपॉन में क्या आ रहा है बच्चों 3 साइन टी माइनस का 6 साइन क्यूब टी प्लस का 2 साइन क्यूब टी। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, देखो माइनस का 4 कॉस क्यूब टी प्लस का 3 कॉस टी, अपॉन में आ रहा है 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो 4 कॉस क्यूब टी माइनस का 3 कॉस टी, और अपॉन में 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। देखो बेटा ये 4 कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये साइन 3 थीटा का, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस का कॉस 3t अपॉन में साइन 3t। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉट, तो माइनस का कॉट 3t, ये हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। आई बात समझ में। चलिए कॉपी कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। x दे रखा है t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, तो क्या करेंगे dx अपॉन dt करते हैं, dx अपॉन dt करते हैं, a कांस्टेंट है, cos t का माइनस साइन t हो जाएगा, प्लस log के अंदर जो भी होता है log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, और इस t बाई 2 का क्या होगा 1/2, ये आएगा बच्चों। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, a माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन, यहाँ देखो क्या होगा साइन टी बाई 2, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस टी बाई 2, और ये 1 अपॉन में 2
कॉस स्क्वायर टी बाई टू हो जाएगा। तो देखो कॉस टी से कॉस टी गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, ए माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन, देखो ये हो जाएगा टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। तो भाई ये तो साइन टू थीटा हो गया, यानी कि अंदर आ गया ए माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते ही डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन जाएगा बेटा अपना, ये तो ये चल रहा है माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का वन अपॉन साइन टी। तो बेटा ये क्या बन गया, ए इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये हमारे पास आ गया है किसका आंसर, dx अपॉन dt का आंसर आया है अभी तक डिफरेंशिएशन करने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब dy बाई dt निकालते हैं। तो dy बाई dt कैसे करेंगे, a कांस्टेंट है sin t का, cos t हो गया भाई, ठीक है क्या। चलिए तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। तो ये a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t, और ये sin t ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखो a से a गया, cos t से cos t गया, तो sin t अपॉन cos t कितना आएगा बच्चों, tan t। तो हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन नंबर 8 का tan t। ठीक है, जैसे थीटा होता है वैसे थीटा की जगह t आ रहा है भाई। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब क्या है। एक्स भी थीटा का फंक्शन, वाई भी थीटा का फंक्शन। तो पहले dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा क्या आएगा, ए एज इट इज, अंदर एंट्री करेंगे साइन थीटा cos थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों में। तो देखो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 साइन थीटा एज इट इज प्लस थीटा एज इट इज cos साइन थीटा का cos थीटा। तो जब इसको ओपन करेंगे तो साइन थीटा प्लस का ये माइनस का कट गया। तो dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ए थीटा cos थीटा। यहाँ पे करते हैं, देखो ये y है, तो dy बाई डी थीटा क्या होगा बच्चों, ए एज इट इज, साइन थीटा का क्या हो गया बेटा cos थीटा माइनस प्रोडक्ट रूल थीटा का 1 cos थीटा प्लस थीटा एज इट इज माइनस साइन थीटा। तो अब क्या होगा बेटा, देखो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, माइनस अंदर जाएगा तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, a इंटू माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो जब dy बाई dx निकालना होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, dy बाई dx में डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी थीटा में डिवाइड कर देंगे dx अपॉन डी थीटा से। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा cos थीटा। तो a थीटा से a थीटा चला गया, साइन अपॉन cos कितना होता है बच्चों, tan थीटा। तो हमारे को क्या मिल गया प्यारे बच्चों, tan थीटा। आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, x दे रखा है, y दे रखा है, और कह रहा है कि शो दैट, ये आ रहा है हमारा dy बाई dx। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएट करते हैं पहले बेटा इसको। तो x ये दे रखा है, तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या होगा भाई, रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2, और रूट में जो भी है वो एज इट इज। फिर a की पावर x का क्या होता है बेटा, a की पावर x log ऑफ a, यही होता है बच्चों।
फिर साइन इनवर्स टी का क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब y क्या करते हैं, ये तो हमने पहले x को लिया है, y क्या करेंगे तो dy बाई dt करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट का क्या होगा 1/2 रूट के अंदर a cos इनवर्स t, फिर a की पावर x का होता है a की पावर x log ऑफ a, और इसका होगा इनटू में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया बेटा। अब एक बात देखिए बेटा, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए बेटा आप लोग एक बार कि यहाँ पर ये मान लीजिए अगर x है या मान लीजिए ये k है, तो ये भी k आ रहा है, तो k अपॉन रूट k, तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, रूट a की पावर साइन इनवर्स t इंटू में लॉग ऑफ a और अपॉन में 2 रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली यहाँ क्या होगा भाई, इस रूट से ये कटेगा आपका, तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के अंदर रूट में a की पावर cos इनवर्स t इंटू में लॉग ऑफ a अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 2 बोल देते हैं और इसको 1 बोल देते हैं। अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो देखो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा भाई, dy बाई डी एक्स आएगा जब हम dy बाई डी टी में डिवाइड करेंगे dx अपॉन dt का, ठीक है बच्चों। चलिए कॉपी किए यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स है और हमारा ये नीचे वाला dy बाई डी टी है। तो बेटा देखो क्या आ जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा, देखो dy बाई डी टी क्या आया था भाई हमारे पास ये वाला, तो अंडर रूट में a की पावर में cos इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में ये आ जाएगा dx अपॉन dt, ये रहा a की पावर साइन इनवर्स t। अच्छा ये माइनस में भी आ रहा था भाई, माइनस माइनस का गया, dy बाई dt में माइनस भी आ रहा था, ठीक है, क्योंकि cos इनवर्स का किया था ना, तो माइनस आ रहा था, ठीक है, यहाँ माइनस लगा दो, ये आ गया, और log ऑफ a और अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। देखो अंडर रूट ये से ये गया, लॉग ए से लॉग ए गया। अच्छा ये देखो बेटा, ये क्या है, ये तो y है, ये क्या है बेटा, ये तो x है, तो यहाँ से बेटा हमें क्या मिल जाएगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन x, और यही तो हमें प्रूफ करना था बेटा, तो हैंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया है। आई बात समझ में बेटा। चलिए आप सभी कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर हमारी क्लास को एंड करते हैं। हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, एक्सरसाइज 5.6 जो थी हमारी, इसके भी सारे क्वेश्चन हो गए पैरामेट्रिक इक्वेशन के। आराम से क्वेश्चन को समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो लाइक बटन को दबा दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा आप लोगों को बेटा कि जब भी नया वीडियो डालूंगा मैं, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन वो कब आएगा, जब आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करेंगे, ठीक है। और शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी वीडियो पहुँचना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी अपना ध्यान रखिए बेटा।